फिर नेक्स्ट में आते हैं हम रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर जो है कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर होता ही है, जहाँ पर भी लापरवाही वाले होते हैं केस, उसमें रेस्पोंडेंट सुपीरियर होते हैं। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं, मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट इज़ टू रेस्पॉन्ड और टू रिप्लाई करना, एंड सुपीरियर हियर मीन्स अपर ऑथोरिटी। तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि सेक्शन 27 भी है आईपीसी का, जिसमें मान लीजिए वाइफ के पास या उसके या नौकर के पास कोई प्रॉपर्टी रखी है, तो वो ये मानी जाएगी वो उसके ऑनर की है, ना कि उन लोगों की, क्योंकि वो उनके पास रखी है लेकिन वो उसके रियल ऑनर नहीं है। मान लीजिए ए उसका ऑनर है और बी उसकी वाइफ है, तो ए ने जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ है या थिंग्स कुछ भी है, वो बी के पास रखी हुई है अपनी वाइफ के पास, तो ये माना जाएगा क्योंकि वो चीज़ है या वो थिंग्स उसके ए की है, ना कि बी की। ऐसे ही कोई वो होता है, एम्प्लॉयर होता है या कोई नौकर होता है, तो वो हाउस जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं उनके पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, कोई थिंग है या प्रॉपर्टी है ऑनर की, तो वो उसके बिहाफ पर कोई वो उसके पास रख देता है अपने नौकर के पास, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस ऑनर की ही है, ना कि उस नौकर की, जैसे कि सेक्शन 27 आईपीसी में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्यू फैसिट एलियम फैसिट पर से, इसका मीनिंग है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, और क्यू फैसिट एलियम फैसिट पर सी, इसका मतलब है दीज टू मैक्सिम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ये दोनों जो मैक्सिम है दोनों सेम एक जैसी ही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दैम। एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसे। सपोज माई ड्राइवर ड्रॉप्स मी टू ऑफिस, और ऑफिस छोड़ने के बाद मुझे मान लीजिए ए जो ड्राइवर है बी को ऑफिस छोड़ने जाता है, फिर ड्रॉप करने के बाद वो वापस रिटर्न आ रहा था अपने घर, मतलब मालिक के घर। तो रास्ते में आते हुए क्या होता है कि उसका जो कोई किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें मालिक जिम्मेदार होगा, ना कि नौकर, क्योंकि वो उस कार्य को करते हुए जो कि वो मालिक के लिए कर रहा था, उस कार्य को करते हुए ये घटना हुई, वो उसके मालिक के कहे अनुसार या ऑर्डर में उस काम को कर रहा था, तो यहाँ पे जो सुपीरियर होगा वो रेस्पोंडेंट होगा, ना कि वो नौकर। सो फार फॉर दिस एक्सीडेंट आई वुड बी रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, वाई, बिकॉज द ड्राइवर वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग माई डायरेक्शन, क्योंकि जो ड्राइवर है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, किसके, ऑनर के। रेस्पोंडेंट सुपीरियर हियर मीन्स लेट द प्रिंसिपल हेल्ड लाइबल, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल हेल्ड लाइबल और रेस्पॉन्सिबल, जो ऑनर होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट पर्सन वो इज़ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऑनर जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कि वो आंसर करे। एंड सिमिलरली वी हैव क्यू फैसिट एलियम फैसिट पर से। सपोज इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं, इस मैगजीन को भी। सपोज यू गो टू ए बैंक टू डिपॉजिट मनी, द एजेंट देयर टेक योर मनी बट दे कमिट ए मिसचीफ, वो पैसे तो ले लेता है लेकिन कुछ मिसचीफ कमिट कर देता है इन डिपॉजिटिंग द मनी, फॉर दैट यू कैन होल्ड द एजेंट रेस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए आप एजेंट को रेस्पॉन्सिबल मानेंगे, एंड ऑल्सो टू द बैंक, और प्रिंसिपल को भी जो कि बैंक है, ठीक है। दिस मैगजिम मीन्स ही वो एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ, मीनिंग इफ़ यू आर डूइंग एन एक्ट थ्रू, अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो किसी के द्वारा हो रहा है, मीडियम ऑफ एन एजेंट, जो कि मीडियम किसके मीडियम से हो रहा है, एजेंट के, बैंक का कार्य है लेकिन मीडियम कौन है, एजेंट है, तो देन इट विल बी presume that whatever work that agent is doing that is actually done by you, ये माना जाएगा जो कार्य एजेंट ने किया है वो आपके द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम देखते हैं, एक्शियो पर्सोनेलिस मोरिट्योर, कम पर्सोना एक्शियो एक्टियो पर्सोनेलिस और मोरिट्योर कम पर्सोना। फिर इसके बाद कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं एक्शियो पर्सोनेलिस, एक्शियो ACTIO एक्शियो पर्सोनेलिस मोरिट्योर
कम पर्सोना, इट मीन्स इट अप्लाइज टू वेरी लिमिटेड केसेस, ये बहुत ही लिमिटेड केसेस पे अप्लाई होता है, एंड इन वेरी लिमिटेड कंट्रीज़, और बहुत ही मतलब कम कंट्रीज़ में यूज़ होता है। मॉरिट्योर मीन्स होता है मॉर्चुरी, मॉर्चुरी मतलब मीनिंग डेथ, मॉर्चुरी मीन्स होता है डेथ। एंड पर्सनलिस मीन्स होता है पर्सनल लॉस, मॉर्चुरीज मीन्स होता है डेथ, और पर्सनलिस मीन्स होता है पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज होना। एक्टियो पर्सोनेलिस मॉरिट्योर कम पर्सोना हियर मीन्स पूरी कंप्लीट जो मैगजीम है इसका मीनिंग है, मीनिंग ऑफ दिस मैगजीम इज ए पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द person, suppose there are two persons and this one harm this one in some same way. Now if any one of these two dies, then right of action will end as well, meaning a personal right of action dies with the death। इसका मतलब है कि जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन है वो डाइज हो जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीम, ये इस मीनिंग मैगजीम का मीनिंग है। एंड दैट्स वाई इट इज़ अप्लाइड इन लिमिटेड केसेस, इसलिए ये लिमिटेड केसेस में ही यूज़ होता है। कंसेंसस एड आइडम मतलब होता है इसका कीवर्ड ऑफ कंसेंसस इज कंसेंट, मीनिंग है इस मैगजीन का मीनिंग हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सपोज आई हैव टू सेल यू ए व्हीकल इन माय माइंड, आई बिलीव दैट आई हैव टू सेल ए ब्लैक कार, मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लैक कार बेचूंगी, एंड यू बिलीव दैट आई हैव टू सेल ए वाइट कार, और सामने वाला ये समझ लेता है कि मैं उसको वाइट कार देने वाली हूँ। एंड बोथ ऑफ अस एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। सो इन दिस केस देयर इज़ ए कंसेंसस एड आइडम, तो यहाँ पर कंसेंसस एड आइडम है, इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों का जो माइंड है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के माइंड में अलग अलग कार को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ दोनों को क्लियर नहीं है, तो इसको मीटिंग ऑफ माइंड्स बोलेंगे। मैगजीम्स रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है ये मैगजीम्स। इसका फर्स्ट है नॉसिट्योर ए सोसिस, नॉसिट्योर ए सोसिस मीन्स नॉसिट्योर मीन्स to recognize, and socies means allies, ALIES, allies or friends। meaning of the word be ascertain by its association, इसका meaning है ascertain by its association, in other words where there is no any specific meaning, where multiple meaning arise, then that words meaning drive by its और देयर एसोसिएशन, इसका जहाँ पे कोई किसी भी वर्ड का या शब्द का एक से ज़्यादा मीनिंग निकलता है तो वहाँ पे जो कंडीशन है केस की उससे मिलता जुलता कोई भी जो वर्ड है मीनिंग है उस वर्ड का वो अराइज कर लिया जाता है। एडजस्टम, नेक्स्ट है एडजस्टम जेंडिस, GENERS जेंडिस, एडजस्टम जेंडिस, जेंडिस हियर मीन्स जनरल्स नेचर, जो जनरल नेचर के होते हैं। सेम पैटर्न फॉलो हियर ऑल्सो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सीरीज़ में लिख रहे हैं ABCD और E, इस तरह से ABCD अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में कुछ हम लिख रहे हैं, काउंट मतलब नंबरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम 1 2 3 लिखने लग जाएं तो ये चीज़ नहीं होगी। इसका मतलब है कि सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग नहीं करेंगे। जैसे ABCD यूज़ किया, सेम पैटर्न में ABCD Z तक कर लेंगे चाहे, या उसे दोबारा स्टार्ट कर लेंगे जैसे भी, लेकिन उसमें हम 1 2 3 या दूसरी रोमन वर्ड्स जो है गिनती जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो हियर नो नंबर्स यूज़ बिकॉज हियर वी आर राइटिंग इन द लेटर्स, क्योंकि हम यहाँ लेटर्स में लिख रहे हैं। सो फॉलो सेम पैटर्न, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। एडजस्ट जनरिस रूल मीन्स विच पैटर्न इज़ यूजिंग इट्स फॉलोड कंटिन्यूसली, जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये है एजिस्डम एडजस्टम जेंडिस का मतलब AEJUSDEM एडजस्टम जेंडिस।
फिर इसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर दैट इट्स नोन दैट एवरी जजमेंट हैज़ 3 पार्ट विच आर एज अंडर। जैसे कि किसी भी केस के जो हैं 3 पार्ट होते हैं, स्टेयर डिसाइसिस और रेशियो डिसिडेंडी और थर्ड है ओबिटर डिक्टा। स्टेयर डिसाइसिस मीन्स होता है पार्ट प्रोवाइड फॉर द नॉर्मल पब्लिक। जो पार्ट प्रोवाइड किया जाता है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो कहलाएगा स्टेयर डिसाइसिस। वो नोन अबाउट इट, जो उसके बारे में जानते हैं, कौन? पब्लिक, उसके लिए। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाया जाता है, ये मिलेगा, ये प्रोविज़न है। फिर इट इज़ सेड दैट इफ़ इन एनी केस कोर्ट इवॉल्व एनी प्रिंसिपल देन आफ्टर दिस और दैट केस इफ़ एनी केस कम्स और अराइज related to this fact then that principle applied upon that case which called stare decisis। मान लीजिए किसी केस में कोई प्रिंसिपल अराइज किया गया है या इवॉल्व किया गया है, तो उसी सेम कंडीशन नेचर का अगर दूसरा कोई केस आता है तो उसमें भी वो प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, रेशियो डिसिडेंडी। रेशियो डिसिडेंडी मीन्स होता है एंटिल इन द केस व्हाट रीजन अप्लाइड एंड जजमेंट गिवन और पास दैट पार्ट कॉल्ड रेशियो डिसिडेंसी। मतलब ये है अगर किसी केस में किस रीज़न बेस पर कौन सा रीज़न अप्लाई किया गया है, वो किस जजमेंट में कौन सा रीज़न अप्लाई किया गया है वो, और उस जजमेंट को पास करने के लिए या देने के लिए, तो वो रीज़न पार्ट होगा वो कहलाएगा रेशियो डिसिडेंडी। थर्ड है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा जो होता है विच इज़ जजेस पर्सनल ओपिनियन, जजेस के पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल अप कमेंट होते हैं, एंड इट्स नॉट बाइंडिंग नेचर, और ये बाइंडिंग नेचर के नहीं होते ये, क्योंकि पर्सनल कमेंट्स होते हैं जजेस के। फिर थर्ड नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो फर्स्ट मैगजिम है वो है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसमें ऑडी मीन्स होता है टू हियर, ठीक है। ऑल्ट्रम मीन्स होता है ऑल्टरनेट, पार्टम मीन्स होता है पार्टी। मैगजिम्स का मीनिंग निकलता है टू हियर द अदर साइड, मतलब एक किसी भी केस में हम एक पार्टी को सुन के जजमेंट नहीं दे सकता कोर्ट, उसको दूसरी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा। विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। वेयर इन एनी केस टू हियर टू बोथ द पार्टीज एंड गिव इक्वल अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर द कोर्ट और अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसमें यह है कि दोनों पार्टी को बराबर चांस दिया जाएगा कोर्ट के सामने पेश होने का और अपनी बात रखने का, या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने। कोर्ट विल नॉट गिव जजमेंट विदाउट हियर टू द अदर पार्टी। ये जो है जनरल नेचर का भी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है, जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं नेमो डेविड एस जूडेक्स एस से जूडेस इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा। मतलब नेमो मीन्स होता है नोबडी और जूडेक्स मीन्स होता है जज। सुआ मीन्स होता है स्यू मोटो, या खुद से या खुद का। मीनिंग निकलता है इस मैगजिम का, नो पर्सन कैन बी ए जज इन हिज केस। मतलब यह है कोई भी व्यक्ति अपने केस में खुद जज नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एम्प्लॉयड थी अपने ऑफिस में, वहाँ पर उसके जो दूसरा एम्प्लॉयर थे उनके ऊपर उसने उस दूसरे एम्प्लॉयर पर ए ने बी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया, और फिर उसके बाद वो सेल में उससे मिलने चल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ जाके खुद अपना जजमेंट कर लेगी, वो वहाँ जाएगी लेकिन वो इस तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं करेगी या काम नहीं करेगी जिससे कि जो नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल है वो वायलेट हो। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। मतलब ये है उसे जैसे लॉ के थ्रू जो प्रोसेस है, केस प्रोसीडिंग है, वो फॉलो करनी पड़ेगी। ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं अदर इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स देखते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी दूसरी मैगजीम इम्पॉर्टेंट है जो लॉ में या एग्ज़ाम्स में आती हैं।
उबीरेमा फाइड, FID फाइड, बोनाफाइड, उबीरेमा फाइड और बोनाफाइड। फाइड हियर मीन्स होता है फेथ और बोना हियर मीन्स होता है गुड। मीनिंग निकलता है इसका, बोनाफाइड मीन्स होता है गुड फेथ, उबीरेमा फाइड मीन्स होता है ऑट मोस्ट गुड फेथ। उबीरेमा फाइड जो है उसका मीनिंग है ऑट मोस्ट गुड फेथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं एक्स एक्वा एट बोनो। एक्यूओ हियर मीन्स इक्विटी, AEQUEO, एक्यूओ here means equity, where equo used it means equity और just and fair। जहाँ equo यूज़ होगा वहाँ मतलब होगा इक्विटी और जस्ट एंड फेयर। बोनो हियर मीन्स गुड, इसका मीनिंग निकलता है पूरी मैगजीन का, इन इक्विटी इन गुड कॉन्शियस। What is the just and good? In administrative law, judge has duty that the equity and good conscience both are important. So judgment would be delivered within the presence of equity and good conscience. फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेस इप्सो लिक्विटर इप्सो इप्सा फैक्टो प्राइमा फेसी। सपोज एक रूम में जो रस इप्सा लिक्विटर है और इप्सा फैक्टो है और प्राइमा फेसी। इसका एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों एक रूम में हैं, जब उसमें अंदर जाके देखा जाता है तो ए के पास गन है और बी नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसको गोली लगी है और कमरे में कोई और नहीं है, तो ये प्राइमा फेसी ये माना जाएगा कि ए ने बी को गोली मारी। ये जो है इस मैगजीन में इससे क्लियर होता है। दिस लास्ट थ्री मैगजीम्स डिपेंड और क्लियर दीज थ्री मैगजीम्स दैट इट इज़ क्लियर फ्रॉम सीइंग दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये देख के सिचुएशन से ही समझा जा सकता है प्राइमा फेसी कि क्या घटना घटित हुई होगी। फर्स्टली रेस इप्सा लोक्यूटर हियर मीन्स दैट द थिंग स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। मतलब रेस इप्सा लिक्विटर का मतलब ये होता है जो थिंग्स है वो अपने आप ही बयां करती है कंडीशन को। द थिंग स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन इट क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन और थिंग एंड कंडीशन विच इज़ गोइंग अराउंड, जो कि उसके चारों तरफ हुई है। इप्सो फैक्टो मीन्स होता है बाय द वेरी फैक्ट। इप्सो फैक्टो मीन्स बाय द वेरी फैक्ट। प्राइमा फेसी मीन्स होता है ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट। फर्स्ट जो वो इम्प्रेशन में क्या चीज़ दिखाई देती है वो चीज़ प्राइमा फेसी का मतलब। मीनिंग इट इज़ क्लियर फ्रॉम सीइंग ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब देखते ही समझ आ रहा है कि क्या हुआ होगा। ठीक है। डी फैक्टो मीन्स होता है इनफैक्ट और एक्चुअली। डी जोरे मीन्स होता है बाय लॉ। फिर आफ्टर दैट दीज टू रिट्स हैबिस कॉर्पस और क्यूवोरेंटो, ये भी लैटिन मैगजीन में है, लैटिन लैंग्वेज में है, इसलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। ठीक है। हैबिस कॉर्पस मतलब होता है हैबिस कॉर्पस हियर मीन्स, हैबिस मीन्स होता है प्रेजेंट और कॉर्पस मीन्स होता है बॉडी। मीन्स इसका मीनिंग निकलता है सो हैबिस कॉर्पस मीनिंग इज टू प्रेजेंट ए बॉडी, बॉडी को प्रेजेंट करना। इफ सम पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड देन वी अप्लाई दिस रिट and say that person must be presented, then we have क्यू वारंटो which is also a writ। तो हमारे पास एक अनदर रिट और है जो कि लैटिन लैंग्वेज में है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स होता है व्हाट। क्यू मीन्स होता है QUO, क्यू मीन्स होता है व्हाट। वारंटो मीन्स होता है वारंट या अथॉरिटी, वारंट या अथॉरिटी, इसका मीनिंग निकलता है सो क्यू वारंटो मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि बाय अथॉरिटी आप इस कंडीशन को या इस ऑफिस को या क्या किए हैं होल्ड किए हुए हैं। ठीक है। बाय यूजिंग दिस रिट यू कैन क्वेश्चन एनी पब्लिक ऑफिसर दैट बाय व्हाट अथॉरिटी आर दे होल्डिंग द ऑफिस। ये आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछ सकते हैं इस रिट पिटीशन को यूज़ करते हुए। फिर नेक्स्ट इज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे इट मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का फ्रेंड जो होता है उसको एमिकस क्यूरे बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है
और ये लीगल वर्ड्स जो है एमिकस क्यूरे, ये कोर्ट केसेस में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, या एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं कि कोर्ट में ज़रूर नहीं कि जज को हर तरह की नॉलेज हो, तो वो क्या करता है, और या हर केस की पूरी नॉलेज हो, डिटेल में हर केस के बारे में जानते हो। तो जब कोर्ट को नहीं पता होता किसी भी केस की सिचुएशन के बारे में, तो वो एमिकस क्यूरे या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट करता है उस केस की पूरी क्वेरी जानने के लिए, या उस केस की पूरे फैक्ट को जानने के लिए। अब हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। इट मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सी व्हेन एवर एनी केस इज़ प्रोसीडिंग, जब कोई केस प्रोसीडिंग की सिचुएशन कंडीशन पर होता है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जजेस हैव कंप्लीट नॉलेज पर्टेनिंग और रिगार्डिंग ऑफ द केस से रिलेटेड सारी नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जजेस को। इन दिस सिचुएशन अपॉइंट एन एमिकस क्यूरे और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मीनिंग एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर, मतलब एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर अपॉइंट किया जाता है। वो इज़ नॉट रिलेटेड विद द केस, जो कि केस से रिलेटेड नहीं होते। ही कंडक्ट्स एन इंडिपेंडेंट रिसर्च, जो कि इंडिपेंडेंटली और फ्रीली रिसर्च कंडक्ट करते हैं फॉर द कोर्ट इन द गिवन केस, कोर्ट के लिए, और इस केस को लेते हैं इस केस के लिए, उस केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मैगजीन देखते हैं, डेलिक्वेंसी एंड डॉली इन कैपेक्स। डेली और डॉली हियर मीन्स ए किड, और डेलिक्वेंसी मीन्स ए क्राइम विच इज़ कमिटेड बाय ए जुवेनाइल। जो डेलिक्वेंसी एंड डॉली इन कैपेक्स मतलब होता है इसका पूरे मैगजीन का, क्राइम विच इज़ कमिटेड बाय द जुवेनाइल। डॉली इन कैपेक्स मीन्स सच ए किड हु इज़ यंगर देन 7 years। डॉली इन कैपेक्स मीन्स होता है सच ए किड वो इज़ यंगर देन 7 years, 7 years से कम एज का हो। ही कैन नॉट बी कमिट एनी क्राइम, ये प्रज्यूम किया जाता है कि वो क्राइम नहीं कर सकता। सो डेली एंड डॉली कैन बी रिमेंबर्ड विद द किड से रिमेंबर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेस जुडिकेटा और सब जुडिस। इसका मीनिंग है जुडिकेटा एंड जुडिस इज ए केस। रेस जुडिकेटा मीन्स ए केस, मीनिंग ए केस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट इज़ डन। ठीक है, जो केस पहले ही डिसाइड हो चुका है, वो जो कि पूरी तरह से डिसाइडेड है। सब जुडिस मीन्स होता है दैट द प्रोसीडिंग ऑन ए केस इज स्टिल गोइंग ऑन, वो प्रोसीडिंग जिस पर वो केस अभी भी चल रहा है, स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, सो रेस जुडिकेटा मीन्स ए मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड। रेस जुडिकेटा मीन्स होता है वो मैटर जो कि डिसाइडेड हो चुका है, एंड सब जुडिस मीन्स ए मैटर इज़ अंडर कंसिडरेशन। एंड सब जुडिस का मतलब होता है वो मैटर जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन है, जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ। मोडस ऑपरेंडी, MODUS, मोडस, OPERANDI, ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मीन्स मोड ऑफ ऑपरेशन। फिर फैमिली लॉ वाले में हम पहले देख चुके हैं। तो अभी ये हमारी जो है कंप्लीट वीडियो हो चुकी है, जो कि लैटिन मैगजीन्स पर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इस नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं सबटाइटल भी ऐड करूँगी। सबटाइटल भी देख के आप आराम से, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए सबटाइटल भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई सुधार चाहते हैं प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।